राधे राधे आप सभी को। मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से एक नया लेटेस्ट वीडियो लेकर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ, आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है, उनसे संबंधित जो शब्दावली है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैराथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर दी जा रही है। बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जो जनजातियाँ, उनमें से पहली आ रही है गरासिया जनजाति। इससे संबंधित देखते हैं। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गरासिया जो जनजाति है राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गरासिया राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? आबू रोड सिरोही के जो क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है। और फिर कहाँ पर? उदयपुर में। सर्वाधिक जो गरासिया जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है आबू रोड सिरोही और उसके बाद उदयपुर में। गरासिया जनजाति माउंट आबू के अग्निकुंड से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। माना जाता है गरासिया जनजाति में माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति जो है वो जो माउंट आबू में अग्निकुंड है वहाँ से हुई थी, और खुद को चौहान राजपूतों का वंशज मानते हैं। राजस्थान में गरासियाओं का जो मूल स्थान आबू रोड भाकड़ क्षेत्र है। यहाँ पर इनका आबू रोड में भी अगर इनका मूल स्थान पूछा जाए तो ये भाकड़ क्षेत्र जो है वो है इनका मूल स्थान। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवाश या गवाक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वेट। भाकर बावजी का संबंध गरासिया जनजाति से माना जाता है। गरासिया जनजाति के एक सम्मानित व्यक्ति के निधन के बाद उनकी याद में बनाए गए स्मारक को हुर्रे या मोगी कहा जाता है। माना जाता है कि जो गरासिया जनजाति में अगर कोई एक सम्मानित व्यक्ति है, उसका निधन होता है, तो उसके जो सम्मान में बनाई हुई एक समाधि या स्मारक जो होती है वो उसको क्या कहा जाता है? हुर्रे या मोगी उसको कहा जाता है। गरासिया जनजाति का अंतिम संस्कार 12वें दिन किया जाता है। गरासिया जनजाति में जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन किया जाता है। गरासिया जनजाति की बोली भीलों से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें गुजराती मराठी बोलियों के कुछ शब्द शामिल हैं। गरासिया जनजाति में त्योहारों की शुरुआत जो है वो आखातीज से होती है, लेकिन जनजाति के प्रमुख त्योहार होली और गणगौर ही माने जाते हैं। इसमें समझाने की और कोई बात नहीं है आपको। अब इसमें सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है? मानखेरो मेला सियावा गांव सिरोही, और दूसरा मेला जो है घोटी अंबाजी का मेला बांसवाड़ा में। ये दो प्रमुख मेले हैं जो गरासिया जनजाति से संबंधित है। इससे संबंधित गरासिया जनजाति से संबंधित जो अन्य मेले हैं वो कौन से हैं? भाकर बावजी का मेला, नेवटी मेला, देवला मेला और ऋषिकेश जी का मेला, ये इनके अन्य मेले। अगर पूछा जाए कि गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला या सबसे प्रमुख मेले कौन से हैं, तो आपको मानखरो जो सियावा गांव आबू रोड में है, और दूसरा घोटिया अंबाजी का मेला जो कहाँ भरता है? बांसवाड़ा में भरता है। गरासिया जनजाति का आदर्श पक्षी कौन सा है? मोर है। गरासिया जनजाति सफेद जानवरों को पवित्र मानती है, और इसमें बंदर का मांस क्या है? लोकप्रिय माना जाता है। गरासिया जनजाति में कृषि के सामूहिक रूप को थावरी कहा जाता है, और अनाज भंडारण का जो कक्ष होता है उसको सोहरा कहा जाता है। हरी भावरी कृषि का रूप गरासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। गरासिया जनजाति घर के बाहर बरामदे में जो बरामदा होता है उसको क्या कहा जाता है? ओसरा उसको कहा जाता है। इसमें अतिथि को मांड कहा जाता है। गरासिया जनजाति में जो अतिथि होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मांड उनको कहा जाता है। अब इसके जो प्रिय वाद्य यंत्र हैं वो कौन से हैं? बांसुरी, अलगोजा और नगाड़ा, ये आदि जो हैं इनके जो है लोकप्रिय या प्रिय वाद्य यंत्र माने जाते हैं। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील है। यहाँ जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। यह जनजाति जनजातियों में एक सबसे ज़्यादा अंधविश्वास वाली जनजाति है, जिसमें प्रेम विवाह होते हैं, जिसको अपन आजकल लव मैरिज कहते हैं, वो इसमें सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि इस जनजाति में लोग जीवन साथी किस में चुनते हैं? मेले में चुनते हैं। गरासिया जनजाति में एक छोटी सी गांव इकाई को क्या कहा जाता है? फालिया इसको कहा जाता है। एक छोटा सा गांव है जिसको अपन आजकल ढाणियाँ कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? फालिया उनको कहा जाता है। इसमें घर को घेर, गांव को पाल, पंचायत मुखिया को सहलोत या पालवी उसको कहा जाता है।
गरासिया जनजाति में जो परिवार है वो कौन से है, पितृसत्तात्मक और एकांकी में विभाजित हैं। इससे आगे आ रहा है आपका, गरासिया जनजाति के लोक देवता घोड़ा बावसी की पूजा करते हैं। अब इसमें जो जनजाति का लोक देवता है वो कौन सा है, घोड़ा बावसी है, उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। गरासिया जनजाति में शिव, भैरव और दुर्गा की पूजा भी की जाती है। इसमें कपड़ों पर कढ़ाई करना बहुत ज़्यादा पसंद माना जाता है और गरासिया लोगों में बहुत ही भोली भाली, ईमानदारी, बहुमुखी और ये मेहनती होते हैं। अब इसमें जो प्रचलित नृत्य हैं वो कौन से हैं, लूर नृत्य है, वालर नृत्य है, मांदल है, रायण है, गोर है, ज्वारा है, मौर्य है, कुंद आदि। अगर आपको नृत्यों के बारे में नहीं पता, इससे पहले वाली क्लास अपनी लोक नृत्यों पे ही थी, सभी जनजातियों के नृत्य उसमें शामिल है। इसके अलावा व्यावसायिक नृत्य, जनजातियों के नृत्य, सब उसमें सारे नृत्य का अपने यहाँ पे डिस्कशन किया है, तो आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा। अब इसमें जो गरासिया जनजाति है इसके दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, भील गरासिया और गमेती गरासिया, जिनका वर्णन हम आगे देखते हैं। भील गरासिया कौन से हैं, पुरुष से एक गरासिया पुरुष के एक भील महिला से शादी करने पर गरासिया पुरुष को भील गरासिया कहा जाता है। ऐसे परिवार हैं जिसमें पुरुष है गरासिया और भील महिला से अगर उसने शादी कर लिया है तो उनको क्या कहा जाएगा, भील गरासिया, उसके परिवार को कहा जाएगा। गमेती गरासिया कौन है, भील पुरुष गरासिया महिला से शादी कर लेता है उस परिवार को गमेती कहा जाता है। यानी इसमें एक ही है, अगर पुरुष से भील महिला से शादी करता है तो उसको भील गरासिया कहा जाएगा। अगर भील पुरुष है वो गरासिया महिला है उससे शादी करता है तो उसको गमेती गरासिया कहा जाएगा। अब सामाजिक परिवेश के आधार पर गरासियों के उपवर्ग हैं वो देखते हैं। मोटी नियात, ये गरासिया सबसे ऊंचे वर्ग के हैं जो खुद को बाबोर हैया इनको कहते हैं। नैनकी नियात, ये मध्यम वर्ग के हैं जिनको माडेरिया कहा जाता है। निचली नियात, ये निम्न वर्ग के लोग होते हैं। अब विवाह के इसमें प्रकार कौन कौन से हैं, मोरबंदिया, पूरे रीति रिवाज के साथ ब्रह्म विवाह की तरह जो विवाह होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन को जो एक जोड़े में बांधकर चवरी में फेरे लेकर जो शादी करवाई जाती है उसको मोरबंदिया कहा जाता है। ताड़ना, इसमें मनपसंद की कन्या से शादी होती है, सगाई चवरी फेरे की रस्म इसमें नहीं होती है। पर रावण, जिसमें ब्राह्मण का जो नाम मात्र नहीं होते, जिसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं जिनको आजकल अपन कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में जो होते हैं उनको ये इससे संबंधित है। सेवना, गरासियों में प्रचलित स्त्री प्रेमी के साथ भगाकर जो विवाह करते हैं उसको सेवना कहा जाता है। बेलबो विवाह, गरासियों में जो प्रचलित विवाह है उसको खर्चे से बचाने के लिए वधू को वर के घर छोड़ दिया जाता है, बिना कोई शादी किए उसको वधू है उसको वर के घर छोड़ दिया जाता है, उसको मेलबो विवाह कहा जाता है। सेवा विवाह, घर जमाई बनाकर उस वधू का अगर पिता उसको वर को अगर घर जमाई बनाकर रखता है तो वो ये हो गया सेवा विवाह। अब इससे संबंधित जो शब्दावली वो कौन सी है, दापा, दूल्हे द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाले जो मूल्य होता है वो दापा कहलाता है। घेटी जो होती है वो आटा पीसने के लिए हाथ से संचालित जो चक्की की तरह होती है उसको घेटी कहते हैं। झुलकी जो होती है वो पुरुषों की कमीज जो होती है उसको कहा जाता है। आना करना, गरासियों में जो विधवा विवाह है उसको आना या नात्रा कहा जाता है। भाटली, इसमें हाथों में पहनाए जाने वाले एक प्रकार का गहना होता है। डुबकी, शगुन पक्षी की पूजा गरासिया जनजाति में लोग मकर संक्रांति के अवसर पर करते हैं जिसको डुबकी कहा जाता है। अगला आ रहा है अनाला, जो अनाला मोरियू प्रथा है उसमें है नवजात शिशु के नाल को जो काटकर है वो गाड़ा जाता है, उसको अनाला मोरियू प्रथा कहा जाता है। खेवना किसको कहते हैं, जब विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है उसको खेवना कहते हैं। हेलो लेवे और पेसा ओछा पेरिया, ये गरासियों का प्रसिद्ध जो है लोकगीत है। खाटला है, चारपाई को खाटला कहते हैं। फाक है, महिलाओं की कपड़ों को जो है वो फाक कहा जाता है। माटला है, मटकी को माटला कहते हैं। कांदिया या गेह, मृत्यु भोज को कांदिया या गेह इसको कहा जाता है। हेलरू हो गया, हेलरू किसका होता है कि जनजाति के विकास के लिए जो संचालित जो सरकारी संगठन होते हैं उनको हेलरू कहते हैं। हसली है, गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का आभूषण होता है। झूले हैं, वो क्या होता है, महिलाओं के जो बालों में पहने जाने वाला एक प्रकार का गहना होता है। नेक्स्ट आ रही है आपकी सहरिया जनजाति,
यह सबसे पिछड़ी और वनवासी जनजाति है। इसमें किशनगंज और शाहाबाद बारां में अधिक निवासी करती है। शहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, वनों में निवास करने वाली वनवासी या जंगल में इनका निर्वाह होता है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र शहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल किया है। शहरिया जनजाति की बस्ती को सहराना नाम से एवं क्यों गांव जो होता है उसको सहरोल नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके गांव की सबसे छोटी इकाई को फला कहते हैं। शहरिया जनजाति में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है, यानी एक पुरुष एक से अधिक पत्नी रख सकता है। शहरिया जनजाति का आदि गुरु किसको माना जाता है, वाल्मीकि को। प्रमुख देवता कौन है, तेजा जी। शहरिया जनजाति की जो कुल देवी है वो है कोडिया देवी। इसमें प्रमुख जो फसल है वो ज्वार है और उनका प्रमुख भोजन भी कौन सा है, ज्वार। इससे आगे संकल्प संस्थान है। मामूनी के संकल्प संस्थान शहरिया जनजाति के जन जागरूकता के लिए काम करने वाला एक संगठन है। माँ बाड़ी योजना 2000 ईस्वी में शाहाबाद एवं किशनगढ़ जो शहरिया जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह माँ बाड़ी योजना शुरू की गई थी। शहरिया जनजाति में गांव के मुखिया को कोतवाल कहा जाता है और इसकी झोपड़ी को गोपना या कोरुआ या टोपा इसको कहा जाता है। धारी संस्कार इस जनजाति से संबंधित है, जिस संस्कार के माध्यम से जनजाति पुनः जन्म की भविष्यवाणी करती है। शहरिया जनजाति में होली के अवसर पर फाग या राई नृत्य इसमें किया जाता है। शहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर जो है हिंडा गाने की प्रथा प्रचलित है। इसमें यह सबसे ज़्यादा शर्मीली जो है जनजाति है, ये कभी भी भीख नहीं मांगती। राज्य सरकार जो है शहरिया जनजाति है इसके लिए एक शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शहरियों की जो अंगरखी होती है उसको सलूका कहा जाता है और इसकी तंग धोती को पंचा, साफा को खपटा कहा जाता है। शहरिया जनजाति में विवाहित महिलाओं द्वारा पहनने वाले कपड़े को रेजा कहा जाता है। इसके आगे आ रहा आपकी शहरिया जनजाति के जो प्रमुख मेला है हाड़ौती अंचल में आयोजित होने वाला मेला है सीताबाड़ी का मेला और इसको शहरिया जनजाति का कुंभ महाकुंभ कहा जाता है। कुशीला जो है वो घरेलू सामान रखने की जो एक कोठरी होती है, जैसे अपने बर्तन रखने का होता है उसी प्रकार इनके सामान रखने की जो कोठरी होती है उसको ये कुशीला कहा जाता है। भडेरी है जो अनाज रखने की कोठरी होती है। शहरिया जनजाति में नृत्य के कार्यक्रमों में पुरुष व महिला जो वर्ग है वो एक साथ मिलकर कभी भी नहीं नाचते हैं, ये एक साथ कभी भी नृत्य नहीं करते हैं। इसके प्रमुख मेले जो हैं सीताबाड़ी मेला और कपिलधारा का मेला है। अब इनके प्रमुख नृत्य जो हैं बगल है, ये सामूहिक रूप से नृत्य का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। इंद्रप्रिय नृत्य है, पुरुषों के द्वारा जो मुंह पर विभिन्न मुखौटे लगाकर ये नृत्य किया जाता है। इससे आगे आ रहा आपका झेला नृत्य। यह फसल कटाई के समय युगल में यानी आषाढ़ के जो महीने में फसल कटती है तब युगल यानी पुरुष और महिलाएं मिलकर ये करते हैं। राजस्थान की जो कथोड़ी जनजाति है उस पर आते हैं। कथोड़ी जनजाति राजस्थान की मुख्यतः उदयपुर, कोटड़ा, झाड़ोला और शारदा में रहते हैं। मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं, महाराष्ट्र के हैं और इनके कत्था बनाने में ये दक्ष होने के कारण इनको कथोड़ी कहा जाता है। ये खेर के पेड़ से हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। जनजाति में मराठी शैली में ये जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो मराठी शैली में साड़ी पहनती हैं जिसे फड़का कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति में पति पत्नी एक साथ बैठकर शराब पीते हैं और जनजाति का जो दल का नेता होता है उसको नायक कहा जाता है। जनजाति में गहने पहनने का कोई रिवाज नहीं है, शरीर गोदने का महत्व है। सभी कथोड़िया मांसाहारी होते हैं तथा इस जनजाति में गाय व लाल मुँह वाले जो बंदर हैं उनका मांस बहुत ही लोकप्रिय है। जनजाति में मांस के साथ मक्का व ज्वार की रोटी खाई जाती है। इस जनजाति में सबसे लोकप्रिय नृत्य है लावणी, कौन सी, कथोड़ी जनजाति में। लेकिन मावलिया नृत्य नवरात्रि के अवसर पर भी किया जाता है। इस जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी है कंसारी देवी है, भारी माता है, जबकि मुख्य आराध्य देवता डूंगर देव और बाघ देव इनके माने जाते हैं। किनके, कथोड़ी जनजाति के जो हैं ये माने जाते हैं। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, थालीसर और भोरडिया इनके जो हैं प्रमुख वाद्य यंत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट आ रही है मीणा जनजाति। मीणा जो है निवास करने वाली राजस्थान में पहली स्थान पर जो है मीणा रहते हैं। मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में रहती है और उसके बाद अलवर में निवास ये करते हैं। मीणा शब्द की उत्पत्ति या इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो मछली या मत्स्य से
है। मीणाओं के इष्ट देव हैं भूरिया बाबा, गोमतेश्वर। मीणा समुदाय के लोग भूरिया बाबा की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणाओं के जो गुरु हैं मुनि मगर सागर जो है इनके प्रमुख गुरु माने जाते हैं। मीणाओं का सबसे जो पवित्र ग्रंथ है वो है मीन पुराण। इससे आगे आ रहा है मीणाओं का जो प्रयागराज रामेश्वर धाम है जो कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। यह मेला चंबल, बनास और सीप नदियों को त्रिवेणी संगम पर भरता है। मीणाओं के मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल उसको कहा जाता है, और उनके कच्चे घरों को छपरा या टापरा उसको कहा जाता है। मोरनी मांडा या मीणाओं के कच्चे घरों में होता है। मीणाओं में पंचायत को चोरसी कहा जाता है, और मीणाओं में तारा भारत की ओढ़नी सबसे अधिक लोकप्रिय है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये काली खो पर्वतमाला अजमेर से आगरा के बीच स्थित है। मीणाओं का जो मूल निवास है वो कहाँ पर है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार काली खो पर्वतमाला अजमेर और आगरा के बीच में। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार मीणाओं में पूर्व द्रविडियन रक्त समूह पाया जाता है। मीणा जनजाति के लोग गोवर्धन पर्व पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी जो गोवर्धन है होली अपने दिवाली के दूसरे दिन आता है उस पर कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे शिक्षित जनजाति ये मानी जाती है, और इसका पसंदीदा जो पक्षी है वो कौन सा है? मोर है। अब इसके प्रमुख रूप है जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार क्या है कि ये पशुपालन करते हैं और आर्थिक दृष्टि से ये समृद्ध होते हैं, लेकिन चौकीदार मीणा है ये राजाओं और राजदार जो जागीरदार होते हैं उनके महलों की ये चौकीदारी करते हैं। मीणा जनजाति की प्रमुख प्रथा कौन सी है? झगड़ा प्रथा। जो पुरुष विवाहित महिला से जो विवाह करता है, यानी यदि कोई पुरुष एक विवाहित महिला से विवाह करता है उसके पूर्व पति की जो है उसके राशि प्रदान करना पड़ता है, जिसको झगड़ा रकम या मुआवजे की रकम उसको कहा जाता है। बढ़ालिया वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको बढ़ालिया कहा जाता है। कीक मार। मीणा जनजाति के लोग मुसीबत के समय जोर जोर से चिल्लाते हैं, जिसे कीक मार कहा जाता है। गेली। मीणा जनजाति में जो युवक के हाथों में बंदी लकड़ी की जो बंदी होती है उसको गेली कहा जाता है। गोटन होता है ये मीणाओं के दोस्त के समूह है, जो अपने एक पलटन होती है उसके आधार पर उसको गोटन कहा जाता है। इससे आगे छेड़ा फाड़ना। मीणाओं के पति पत्नी के बीच झगड़े होने पर ग्राम पंचायत बीच पति पत्नी में जो है दुपट्टे के कुछ हिस्से को पति को फाड़ कर जिसे देती है, जो है समझौता करवाने के लिए, उसे छेड़ा फाड़ना या तलाक कहा जाता है। नाता प्रथा है। यदि एक विवाहित महिला अपने पहले पति को छोड़ देती है, दूसरे पति के साथ रहने लगती है, उसको नाता कहा जाता है। आटा साटा प्रथा। इसके बजाय लड़की के बजाय लड़के की शादी आटा साटा प्रथा कहलाती है। इससे आगे रहा है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति क्या है? ये अधिक जो सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में रहती है, और पंचायत के मुखिया को इसको मुखी कहा जाता है। गांव की छोटी इकाई को फलाम कहते हैं। इस जनजाति में जो पुरुष और महिला तरह तरह के गहने हैं वो पहनते हैं। इसमें जनजाति में गुप्त विवाह निषेध होते हैं, और यह कृषि आधारित जनजाति है। यह एकमात्र जनजाति है जो वनों पर निर्भर नहीं है। इस जनजाति का प्रमुख मेला गरासिया की जो रेवड़ी है मेला डूंगरपुर में लगता है, और गुजरात में झेला बावड़ी में जो मेला बढ़ता है वो इनका प्रमुख मेला माना जाता है। होली के अवसर पर यह जनजातीय चड़िया नामक कार्यक्रम आयोजित करती है। स्थानीय भाषा में यह गुजराती का उपयोग करते हैं, और जनजाति में शादी का आधार दुल्हन की कीमत होती है। इससे आगे है सांझी जनजाति। यह सबसे अधिक भरतपुर में रहती है, और इस जनजाति की उत्पत्ति जो है सांसमल नामक व्यक्ति से हुई थी। इस जनजाति में दो जो है उपजातियां मानी जाती हैं। पहली है बीजा और दूसरी है माला। यह है जनजाति हरिजन को अपने श्रेष्ठ मानती है और हरिजन के साथ विवाद को हल करती है। अगर इन सांसी जनजाति में अगर कोई विवाद हो जाता है वह हरिजन के साथ मिलकर उसका हल करती है। कुकड़ी की रस्म। सांसी जनजाति इस रस्म के तहत विवाह के उपरांत युवती को अपनी चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ती है। यह जनजाति भाकर बाबूजी को अपना संरक्षक देवता मानती है, और इस जनजाति में जो है विधवा विवाह की प्रथा नहीं होती है। भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है। मीणाओं के बाद दूसरे स्थान पर यह जनजाति है। सर्वाधिक यह उदयपुर और बांसवाड़ा में निवास करती है, और इसकी उत्पत्ति भील शब्द की उत्पत्ति है वो भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर चलाने वाला है। भील खुद को महादेव यानी शिव का जो है उसकी संतान मानते हैं, और कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने भीलों को वन पुत्र कहा
है। भील जाति में वर्कोकू जो घर है उनके, भील जनजाति के जो घर होते हैं उसको कू या टापरा उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है भीलों के गांव के मुखिया को पालवी या तद्वी कहते हैं और इसके पंचायती मुखिया को गमेती कहा जाता है। भीलों के बहुत से झोपड़ियों को पाल कहा जाता है और पाल के मुखिया को पालकी कहा जाता है। भीलों के गांव और मोहल्ले को फलाम कहा जाता है। भील जनजाति के लोग कांडी शब्द का अपमानजनक, कांडी शब्द है उसको अपमानजनक मानते हैं। कांडी का अर्थ होता है तीर चलाने वाला। इससे आगे आ रहा है इस जनजाति में पाडा शब्द को सम्मानजनक माना जाता है क्योंकि पाडा का अर्थ होता है इसमें शक्तिशाली। भीलों के पथरक्षक देवी पथवारी और वैवाहिक देवी भराड़ी है। इंपॉर्टेंट है भाई, पथरक्षक देवी पथवारी और वैवाहिक देवी भराड़ी है। भीलों का पवित्र जो वृक्ष है वो महुआ है और इससे जो है ताड़ी पेय बनाते हैं जिसको सोमरस से एक प्रकार की शराब ही होती है। भील आबादी वाले क्षेत्र को भोमट या मगरा कहा जाता है। भीलों का पसंदीदा भोजन जो है मक्के की रोटी और प्याज है। भीलों में रोगोपचार की विधि डाम देना कहलाती है। इसके बाद है तंग धोती को देपाड़ा, ढीली धोती को खोत्यू और सिर के साफा को पोत्या, अंगोछा को फालू कहा जाता है। महिलाओं के अधो वस्त्र कच्छाबू, सिर पर बांधने वाला कपड़ा चीरा कहा जाता है। शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जो लाल रंग की साड़ी है उसको सिंदूरी और पीले रंग की साड़ी को पिरिया कहा जाता है। भीलों के प्रमुख जो शब्दावली है वो देखते हैं। भगोरिया, भील युवक इस त्योहार को अपना जीवन साथी चुनते हैं। पाखरिया, सैनिक के घोड़े को जब मार दिया जाता है तो उसको पाखरिया कहा जाता है। हमसिडो, इसमें पुरुष और महिलाओं के द्वारा एक सामूहिक रूप से गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है। होवण है, प्राकृतिक प्रकोप और दैनिक प्रकोप से बचाने वाली देवी की पूजा ये की जाती है। इसके आगे आ रहा है खोड़ियाल, यह देवी विकलांग भीलों की इच्छा को पूरी करती है। देवाल ढोल, इस बीमारी को संदेश देने वाला एक प्रकार का ढोल है। नाचनिया जो है ढोल है, ये शादी और मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। इसके आगे आ रहा है कोदरा, भीलों द्वारा उपयोग की जाने वाले जंगली जो अनाज होता है उसको कोदरा कहा जाता है। वीला है, भीलों के मंदिर में जो पुजारी होता है उसको वीला कहा जाता है। शिरा चौकली है, चीरा बावसी, भील जनजाति में किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है उसके घर या खेत में एक पत्थर की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको चीरा बावसी कहा जाता है। आगद, पुरुष के श्वेत स्मारक को यानी पुरुष में श्वेत स्मारक को आगद कहा जाता है। और राड खेलना भीलों में खेली जाने वाली एक प्रकार की ये होली होती है। राड है, गलियाकोट के और सागवाड़ा डूंगरपुर में भील गोबर से राड खेलते हैं यानी होली खेलते हैं। नोतरा, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर जो दूल्हे या दुल्हन पक्ष को दी जाने वाली जो राशि होती है वो नोतरा है। भराड़ी है, वैवाहिक देवी है इनकी। चिराबावसी, ये पूर्वजों की लकड़ी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। डागला, यह अनाज या चारे को सुखाया जाता है जिसमें एक भीलों का एक प्रकार का ये छपरा होता है। ढलिया, ये बाहर का घर के बाहर का एक प्रकार का बरामदा होता है। हाथी वेड़ो, और ये पीपल के बांस और पेड़ों को साक्षी मानकर शादी करने की ये परंपरा हाथी वेड़ो कहलाती है। मातलोक है, भील जनजाति में महिलाओं के काले पत्थरों से बने स्मारक मातलोक कहलाते हैं। अटक, भीलों की एक गोत्र है। पारड़ा, भीलों इस क्षेत्र में गुर्जर उत्पत्ति मानते हैं। बराड़ है, मध्यकाल में भीलों से वसूला जाने वाला जो कर है वो बराड़ कहलाता है। राजद संघ है, उपज के लिए भीलों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए उदयपुर में एक कार्यरत संस्था है। भगत है, ये भीलों के धार्मिक संस्कार कराने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको भगत कहा जाता है। कागदर जो है उनको भीलों को राठौड़ कहा जाता है। बालापाल है, भील कटार चौहान कहलाते हैं। सेमल है, भीलों के विवाह के समय इस पौधे को घर के बाहर लगाया जाता है। इससे आगे आपका मसार है, कल्याणपुर में ओवरी गांव की भील की जो मसार इसको कहा जाता है। गरासिया भील है, इसको सिसोदिया भीलों से विवाह किया और उससे जुड़े। आहारी जो बिलक भील हाड़ा चौहान माने जाते हैं उनको आहारी के नाम से पुकारा जाता है। कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति इससे संबंधित क्या है, इसकी उत्पत्ति जो है ये कानन चार से हुई है जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। इस जनजाति में हाड़ौती में ये सर्वाधिक निवास करती है और सबसे ज़्यादा ये कोटा में रहती है। इस जनजाति की खास बात यह है कि इसमें एकता पाई जाती है और सबसे ज़्यादा ये बोलती है, जनजाति सबसे ज़्यादा बोलती है। मुख्य व्यवसाय इनका कौन सा है, कंजर जनजाति का चोरी करना।
चोरी करने से पहले ये लोग मंदिर में जाते हैं और कसम अदा करते हैं कि पाती मांगना, जो ये कंजर जनजाति मंदिर में जाकर कसम खाते हैं उसको पाती मांगना कहा जाता है। इस जनजाति के लोग चैत माता व हनुमान जी के भक्त होते हैं। चैत माता इनकी आराध्य देवी है। इस जनजाति में इन जो कंजर जनजाति है इनकी कुल देवी है जोगड़िया माता, जो जिनका बेगू चित्तौड़गढ़ में मुख्य मंदिर है। इस जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल इसको कहा जाता है। इस जनजाति में घरों के पीछे की दिशा में खिड़की दरवाजे नहीं होते हैं। हकीम राजा का प्याला पीकर जोगणिया माता के समक्ष ये कभी झूठ नहीं बोलते। इस जनजाति में महिलाएं सबसे सुंदर और नृत्य में माहिर होती हैं। इसमें वाद्य यंत्र ढोलक और मंजीरा होते हैं। जनजाति में पत्नियों का आदान प्रदान होता है, आटिया साटिया जिसको कहा जाता है। कंजर जनजाति के लोग मृतकों के मुंह में शराब डालते हैं और मृतक को दफनाते हैं। और इसका राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है उसका अत्यधिक मांस इनको पसंद होता है। तो फ्रेंड्स, आज की जो आपकी जनजातियां थी उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो फिर से कहना चाहूँगी मैराथन क्लासेस के इस परिवार में जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पर मिल रही है। लगातार क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसके साथ तो रीट की एग्ज़ाम होनी है, उसके क्लासेस हम 1-2 दिन में यहीं पर स्टार्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी यहाँ पर लगने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी हैं, और लगातार आप जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब के अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आपको यहाँ से दूर नहीं जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। राधे राधे।